गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो संडे की मॉर्निंग का ये व्लॉग है और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। थोड़ा के कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। मैं उठी थी 7:30 बजे, फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा वगैरह लगाया और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज है संडे और संडे को कुछ स्पेशल बनाते हैं। और कई दिन हो गए थे शैंकी के चल रहे थे फास्ट। तो इन्होंने सैटरडे की मॉर्निंग में बोला था कि आलू के पराठे बना दो, तो उस दिन मैंने बना दिए थे सुबह कोफ्ते। मैंने कहा मैं संडे को ही बनाऊंगी आलू के पराठे। और अभी तक दिव्यांश के पापा उठे नहीं थे, तो मैं उठने के बाद काम लग गई थी, क्योंकि वैसे ही मैं लेट उठी थी और फिर लेट उठने के बाद अगर लेट काम करो तो बहुत लेट हो जाता है। तो बस उठी, भले ही मैं लेट थी लेकिन काम बड़े स्पीड से फटाफट निपटा दिए थे। और आप लोग सोचोगे दिव्यांश के पापा सोए हुए हैं, बर्तनों का ढेर लगा रखा है। तो कुछ बर्तन तो है शाम के, जैसे कि दूध के हो जाते हैं। सुबह मैंने चाय पी थी और आलू बॉईल किए थे और एक पतीला रखा हुआ है रात का चाय का। रात को 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो रात को मैंने चाय बनाई 2 बजे और एक टैबलेट ली। उसके बाद फिर कहीं जाके मुझे नींद आई, जब टैबलेट का थोड़ा असर हुआ दर्द में, तब मुझे जाके नींद आई। तो अभी इस टाइम पर शैंकी उठ चुके थे, तो पतीला मैंने साफ़ किया, क्योंकि दोनों पतीले मेरे झूठे थे। और एक पतीला साफ़ करके मैंने पहले पानी रख दिया था, क्योंकि उठते ही शैंकी की आदत है गर्म पानी पीने की। और जब तक पानी गर्म होता है तो वहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था मुझे। चाहे 1 मिनट में पानी गर्म, तो 1 मिनट में मैं कम से कम थोड़े बहुत बर्तनों को साबुन लगा सकती हूँ। तो संडे के दिन यही होता है कि हम उठते लेट हैं और फिर बहुत फास्ट हमें काम करने पड़ते हैं। तो पानी गर्म हो गया था और ये पानी दे दूँगी मैं शैंकी को। और जब तक शैंकी फ्रेशनअप वगैरह होते हैं तो मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी और साथ के साथ फिर उनके लिए चाय रख दूँगी। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जैसे कि उठी और उठने के बाद किचन में मैं आई, तो आलू मैंने उसी टाइम पर बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आलू के पराठे हम जब भी बनाते हैं तो गर्म आलू अगर हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे तो पराठे फट जाते हैं। और लेट हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि चलो सबसे पहले मैं आलू बॉईल का होने के लिए रख देती हूँ, जब तक पराठे बनाने का टाइम आएगा। आलू बहुत अच्छे से बॉईल भी हो जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे और स्टफिंग भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और आलू जब भी बॉईल करते हैं स्पेशली पराठों के लिए, तो जैसे ही कुकर की सीटी निकल जाती है ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से, तो उसी टाइम आलू को बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे कि पराठे फटने लगते हैं। तो बस बर्तन साफ़ करने के जस्ट बाद मैंने एक साइड चाय रखी और दूसरी साइड मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आलू के पराठे के साथ में मैं बनाऊंगी आज रायता, प्याज वाला। काफ़ी टेस्टी लगता है, क्रंची सा लगता है। और जब आलू के पराठे बनाते उसमें भी अगर प्याज मिक्स कर दो तो पराठे भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं क्रंची से। तो यहाँ पे आलू मेरे बॉयल भी हो चुके थे और बहुत अच्छे से ठंडे भी हो चुके थे। तो अभी मैं पहले जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेती हूँ। आटा वगैरह मैंने लगा ही दिया था, आटा मैं पहले ही लगा के रख देती हूँ जब भी मुझे पराठे बनाने होते हैं। पराठे बनाने तक अच्छे से सेट हो जाता है। और ये मैंने एक आलू रख लिया था दिव्यांश के लिए। दिन में मतलब कुछ भी बनाना पड़ सकता है, बच्चों का यही होता है, छुट्टी वाले दिन कुछ भी बना के दे दो। यहाँ पे मैंने 2 ले ली थी हरी मिर्ची और 2-3 ले ली थी मैंने लाल मिर्ची। और ये सूखी वाली लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च ही लाल हो गई रख के। और जब हम लाल और हरी दोनों मिर्चें डालते हैं तो पराठे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो पराठे बेलते हैं और स्टफिंग दिखती है ट्रांसपेरेंट से, जैसे हो जाते हैं पराठे, स्टफिंग दिखती है, तो उसमें कहीं पर प्याज दिख रहा है, कहीं पर आलू दिख रहा है, कहीं पर हरी मिर्च, कहीं पर लाल मिर्च। तो आधी से ज़्यादा भूख तो हमारी देखने से ही बढ़ जाती कि फटाफट से हमें पराठे खाने हैं। तो जो आलू मैंने बॉईल किए थे वो अच्छे से मैश कर लिए थे फोक से, और एक डाल दिया था मैंने इसमें प्याज। और अभी डाल देते हैं सूखे मसाले, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, अजवाइन, कसूरी मेथी, और जो हरी मिर्ची और लाल मिर्च मैंने पीस के रखी हुई थी वो डाल दूँगी। और आज मुझे ध्यान नहीं रहा दिव्यांश के लिए अलग से बॉल जो मैं निकालती हूँ पहले, लेकिन फिर भी दिव्यांश ने खा लिए थे। और अजवाइन ज़रूर डालना, और एक जो अमचूर पाउडर होता है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है अजवाइन से डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है, और अमचूर पाउडर से क्या होता है थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, मतलब कि खट्टा खट्टा सा। और यहाँ पे मैंने ले ली थी ये कड़छी, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, बिल्कुल आधा स्पून के आसपास, क्योंकि जो रायता मुझे बनाना था उसको लगाना था तड़का।
तो सिंपल सा रायता बनाऊंगी। दही मैंने निकाल ली थी, रात को दही जमा दी थी। और अभी जो इसमें मैंने 2 प्याज कट करके रखे हुए हैं, जब तक तेल गर्म होता है तो प्याज डाल दूंगी। और तेल गर्म होने के बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं जीरा और हरी मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं तेल में जीरा डालती हूँ तो तुरंत एकदम से आग हो जाती तेज़ वाली, जिससे कि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो गैस को बंद कर दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा और थोड़ी सी जो हरी मिर्च और लाल मिर्च कूट के रखी हुई थी पराठों के लिए, तो वो मैंने रख ली थी। और अभी जो रायता था उसको मैंने तड़का लगा दिया था। तो सारा सामान फटाफट से समेट देते हैं। और रायता ये देखिए, मतलब कि जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर करी, मन करा कि पराठे और जो ये रायता दोबारा से हो खाने का मन कर गया था मेरा। तो रायता बन चुका है। और अभी मैंने चाय भी बना दी थी। तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि दही का रायता हो चुका है और पराठों के साथ चाय दही। तो चाय हमने पहले पी थी और उसके बाद 10-15 मिनट हमने बात की थी, और तब मैंने रोटियां बनानी शुरू की थी, सॉरी पराठे बनाने शुरू की। जो रोटी होती है वो आप लोगों को पता है कि मैं गाय की रोटी निकालती हूँ, और उसके बाद जो हमारा खाना है वो बनाना शुरू करती हूँ, पराठे रोटी जो भी बनाने होते हैं। लेकिन सबसे पहले 2 रोटियाँ गाय की बनती है। तो यहाँ पे पराठे बनाने स्टार्ट कर लिए थे। सॉरी, पहले तो मैं रोटी बनाऊँगी, इसके बाद बनाऊँगी पराठे। और मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो 1-2 तो कमेंट आ ही जाता है कि आपकी तरफ फूले फूले पराठे नहीं बनते। तो मैंने भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है, शायद ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए कि मेरे जो पराठे होते हैं वो ऐसे फूले फूले बनते हैं। बाकी तरीका तो मेरा भी सेम है, जैसे बाकी सब बनाते मैं भी वैसे बनाती हूँ। बस कुछ चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, जैसे कि आटा ज़्यादा हार्ड वाला नहीं लगाती, जो बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, जिसमें मेहनत बहुत लगती है बेलने में। और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मैं एक बोलना चाहूँगी, जैसे कि लोई में उसमें आटे में स्टफिंग डाल के और उसको पहले उंगलियों से इक्वल कर लीजिए। जिससे क्या होता है कि पराठे फटते नहीं हैं, मसाला चारों तरफ से फैल भी जाता है। और मुझे नहीं पता है कि मैंने कब पराठे बनाने सीखे। हाँ, मुझे इतना ध्यान है कि मैंने जब से पराठे बनाने स्टार्ट किए, मेरे फूलते ज़रूर है पराठे, और अच्छे लगते फूले फूले पराठे, करारे करारे से एकदम गोल्डन सा कलर हो चुका है। तो कुछ बातों का अगर ध्यान रखोगे तो पराठे कभी नहीं फटेंगे। एक तो जो स्टफिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल भी। स्टफिंग बाहर आ गई इसका मतलब पराठा फट चुका है, और फटे हुए पराठे कभी भी नहीं फूलेंगे। तो और दूसरी बात, जब भी मैं पराठे बनाती हूँ, ये तो थोड़ा सा मेरे को कैमरा इधर उधर सेट करना होता है, कभी डायरेक्शन चेंज करनी, कभी ट्राइपॉड को नीचे करना, कभी ट्राइपॉड को बड़ा करना, तो उसमें टाइम चला जाता है। अदरवाइज़ जो मेरे पराठे बनाने की स्पीड है, रोटी बनाने की स्पीड है, वो भगवान की दया से काफ़ी अच्छी है। कभी मेरा तवा खाली नहीं रहता। एक पराठा मतलब एडवांस में लोई बन के तैयार रहती है। यहाँ पे दिव्यांश की चल रही मस्ती, और दिव्यांश को चाहिए होता है फ़ोन संडे वाले दिन स्पेशल, क्योंकि बाकी डेज़ में तो स्कूल होता है, तो फ़ोन में इसको दे नहीं सकती। तो यहाँ पे इसने ले रखा है हाथ में रिमोट टीवी वाला कि मम्मा फ़ोन नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे टीवी ऑन करके दे दो। लेकिन रिमोट मेरा हो चुका है ख़राब, जो कि एकदम से जो मुझे चैनल लगाना होता वो नहीं लगता। एक एक करके वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, जहाँ पर इसका कार्टून चैनल होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो पराठा है तवे पर भी है, और साथ में मैं बना भी रही हूँ। इसको मैं बेल के भी रख दूँगी और मेरी लोई भी बन जाएगी। मतलब मुझे वेट करना पड़ता है तवे पे, और तवा मेरा ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का ही है। बस ये है कि थोड़ा सा मेरा जो काम करने का तरीका वो थोड़ा फास्ट है, लेकिन वो फ़ायदा मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं कि जब लड़की फास्ट काम करते तो सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब एक हरियाणा में बोलते हैं ना बेसुरी टाइप की, तो उस टाइप का मुझे एक नाम दे दिया गया है कि काम में कुछ खास नहीं है, स्पीड नहीं है। अब मुझे बहुत फील होते, स्टार्टिंग में तो फिर भी मैं हर चीज़ मजाक में ले जाती थी, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात। लेकिन अब ये चीज़ें फ़ील होने लगी, और फील होने के साथ साथ माइंड में भी बैठने लग जाती, बहुत कुछ हो जाता है। बस चलो, पराठे बन चुके हैं, और अभी मैंने ये नींबू का अचार, रायता, तो दिव्यांश को तो मैं साथ में ही देती हूँ। जैसे ही पहला पराठा बनता है मैं दिव्यांश को दे देती हूँ, ताकि वो धीरे धीरे करके खाता रहे। क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ से खाए। बाकी दिनों में तो ये कि सुबह स्कूल जाता है, इतना टाइम नहीं होता कि बच्चा मतलब धीरे धीरे खाए, उस टाइम पर तो मुझे खिलाना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन मैं इसको दे देती हूँ। और अभी खाना खा लिया था, और
तो मैं खाना खाने के बाद, खाना क्या मतलब यूँ लगा लो काफ़ी टाइम हो गया, आधे पौने घंटे बाद मिल रही हूँ। नहाने धोने के बाद थोड़ी देर मैंने दिव्यांश के साथ बातें करी, मस्ती करी, बातों बातों में उसको पढ़ाया, क्योंकि अभी एग्ज़ाम इनके ओरल के ख़त्म हुए, लेकिन अब राइटिंग के स्टार्ट हो जाएंगे 16 से। और यहाँ पे मैंने सिर्फ दिव्यांश की यूनिफॉर्म धोने के लिए रख दी है, क्योंकि संडे के दिन मैं बाकी एक्स्ट्रा के काम नहीं स्टार्ट करती। मंडे के दिन मैं मशीन लगाऊंगी, वो भी इवनिंग में, क्योंकि अभी सुबह मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। सुबह के बज चुके हैं 8:30 और आज था मेरी दादी सास का श्राद्ध, और श्राद्ध वाले दिन आई थिंक कपड़े नहीं धोते। तो देखो इतना मैं कर सकती हूँ कि सुबह की बजाय मैं शाम को मशीन लगा लूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और ज़रूरी हो जाता है। पहले के टाइम में जो कि हमारी दादी नानी का टाइम था, उस टाइम पे लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, बाहर नहीं जाते थे, कोई ऑफिस नहीं जाता था, तो शायद उस टाइम पे चल जाता था कि चलो आज कपड़े नहीं धोते। और जहाँ तक मैंने सुना है, कहते थे कि उस टाइम पर जब तक श्राद्ध होते थे लेडीज़ सिर नहीं धोती थी, लेडीज़ कपड़े नहीं धोती थी। तो आज के टाइम में ये नहीं चल सकता। बस इतना है कि श्राद्ध निकालने के बाद मैं कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। फिर भी ये था कि चलो सुबह की बजाय हम शाम को मशीन लगा देंगे। तो संडे को मैंने इसीलिए मशीन लगाई थी, क्यों सारा दिन भागम भाग करी। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हो कि हमारी भी छुट्टी जैसा लगे, कि हम भी घर में रेस्ट कर रहे हैं। तो काम हो गया था ख़त्म। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत किचन की डस्टिंग थी वो कर दी थी मैंने, खाना बन चुका है। और उसके बाद दिव्यांश की जो यूनिफॉर्म थी वो भी मैंने धो के सुखा दी थी बाहर, और मशीन में साथ साथ ड्रायर कर दी थी हाथ से धोने के बाद। और बस ड्रायर होने के बाद थोड़ी सी देर में सूख ही जाती है वो कपड़े गर्मियों में। तो यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे बेड के ऊपर, तो पहले वो कपड़े रखूँगी मैं अलमीरा में। शायद 1-2 दिन पहले मैंने कपड़े फोल्ड किए थे, वो ऐसे कैसे रखे हुए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी पूरी की पूरी अलमारी दोबारा से सेट करूँ मैं। और 2 दिन पहले हुई थी हल्की सी बारिश, बिल्कुल हल्की सी, 3-3:30 बजे के आसपास। उस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, और इस रूम में तो गर्मी का एक रिकॉर्ड सा टूटता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा तब अलमारी को दोबारा से सेट करेंगे, इन कपड़ों को मैं रख देती। तो इसी वजह से मैंने कपड़े अभी रखे नहीं थे कि अलमारी को दोबारा से सेट करूँगी। और तो जो ये बेडशीट थी ये भी चेंज कर दूँगी, और फिर अपने जो दिव्यांश की मैंने यूनिफॉर्म धोई थी वो प्रेस कर दूँगी। रात के लिए मैं कोई काम पेंडिंग नहीं करूँगी, मतलब कि इवनिंग के टाइम पर, क्योंकि संडे को मैं फुल एंजॉय करती हूँ अपने बेबी के साथ। अगर मैं काम करती रहूँगी तो बच्चे को तो यही लगेगा कि छुट्टी का फ़ायदा क्या, मम्मी तो काम में लगी रहती। इसलिए उनके उठने से पहले मैंने बहुत सारे काम ख़त्म कर दिए थे। उनके उठने के बाद सिर्फ मैंने खाना बनाया था, खाया था, और छोटे मोटे काम साथ के साथ देखो लेडीज़ के चलते रहते। लेकिन ये नहीं कि मशीन लगा के बैठ गई पूरा दिन इसमें बिजी हो गए। तो मैं अब संडे को स्किप करती हूँ मशीन लगाना, बस या तो सैटरडे की इवनिंग में धो लेती हूँ, या फिर मंडे को। संडे को मैं नहीं धोती कपड़े। तो यहाँ पे जो दिव्यांश की यूनिफॉर्म थी वो मैंने प्रेस कर दी है। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े व्यूज़। तो होप करती हूँ कि आप लोग कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करोगे मेरी वीडियो को। और ये था अभी शाम का टाइम, और मैं ऊपर चाय लेके गई थी, और दिव्यांश लेके गया ट्राईपोड, और मैं इसको मना भी कर रही थी। नीचे से आवाज़ लगा रहा था मम्मा मम्मा। मैंने कहा क्या हो गया, कहते कि वीडियो बनानी है। और बस इसके कहने से, मतलब इतनी मेहनत की बच्चे ने ट्राईपोड लेके आया। यहाँ पे कुछ सेकंड की मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, क्लिप निकाल ली थी। और तो चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। और प्लीज़ जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।